अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम एक्सरसाइज नंबर 2.5 कर रहे थे, जिसका क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 हमने कल के लेक्चर में देखे, जबकि क्वेश्चन नंबर 1 हमने उससे पहले देखा। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, जिसकी स्टेटमेंट है इफ़ y इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ tan x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ tan x प्लस, यानी स्क्वायर रूट ऑफ tan x जो है वो सबसे पहली अगर टर्म थी तो उसके बाद उसमें tan x करके उस पूरे का स्क्वायर रूट लिया गया, फिर उसमें एक tan x ऐड करके अगेन सब पे स्क्वायर रूट लिया गया एंड सो ऑन। ये इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स आपको गिवन है, जबकि प्रूफ हमने करना है दैट 2y माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स। चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में एज़ यूजुअल हमने सबसे पहले जो गिवन चीज़ है उसको ले लेना है, और यहाँ से ऑनवर्ड हमने सबसे पहले क्या करना है कि इसका स्क्वायर ले लेना है। स्क्वायर इसलिए लिया सो दैट थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए और एक स्क्वायर रूट तो ख़त्म हो। स्क्वायर लेने से एक जो सबसे बाहर वाला स्क्वायर रूट था वो ख़त्म हो गया और दूसरी साइड पे बन गया वाई स्क्वायर। सो जो सारी इक्वेशन थी वो बन गई वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू tan x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ tan x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ tan x एंड सो ऑन। अब अगर आप tan x के अलावा बाकी सारे पोर्शन पे गौर करें, मैं आपको पॉइंट आउट करके दिखा दूँ ये वाला सारा पोर्शन। अब ये यहाँ पे अगर देखें तो ये इन्फिनिट टर्म्स थी, इन्फिनिट नंबर ऑफ़ टर्म्स, और यहाँ पे भी इन्फिनिटी में से सिर्फ एक फैक्टर जो है वो सब्ट्रैक्ट हुआ है या कम हुआ है। सो इन्फिनिटी में से जब माइनर सी चीज़ या एक लिमिटेड सा पोर्शन जो है वो आप निकाल लेते हैं, तब भी इन्फिनिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इसकी प्रैक्टिस हम पिछली सारी क्लासेस में भी करते रहे हैं। यानी इन्फिनिटी में से इसको सादा अल्फाज में कहेंगे, इन्फिनिटी में से जब हम कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं या कुछ ऐड करते हैं तो वो इन्फिनिटी ही रहता है। यानी हमारी अप्रोच से वो चीज़ पहले ही ऑलरेडी बाहर है, तो अगर हम उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं या कुछ ऐड करते हैं तो वो हमारे लिए कोई डिफ़ाइन या अप्रोच में नहीं आ जाती है हमारी चीज़। सो जब हम इसमें से एक टर्म जो है ये सेपरेट कर लेंगे तो ये बाकी भी इन्फिनिटी ही या पिछली तरह की ही चीज़ बचेगी, सिर्फ उसमें से एक कम है जिसका उस पर कोई असर नहीं हो रहा। सो ये अगेन y के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये y हमारा यहाँ पे इन्फिनिट नंबर ऑफ़ टर्म्स थी इस टाइल की, और सेम चीज़ यहाँ पे है। वो तो हमें पता है कि हमने एक माइनस किया, अदरवाइज़ किसी को दिखाएं तो उसे पता नहीं चलेगा कि यहाँ इन्फिनिटी में से एक टर्म जो है वो कम हुई है, और इन्फिनिटी में जब इस एक टर्म आप कम भी करते हैं तो वह इन्फिनिटी ही रहता है। सो ये अगेन आपका यहाँ पे y बन जाता है। y बनने के बाद अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई, यानी आपकी इन्फिनिटी नहीं रहा। अब y इसलिए लिखा सो दैट ये लिमिटेड पोर्शन आपको मिल जाए, अदरवाइज़ यहाँ पे इन्फिनिट आपको नंबर ऑफ़ टर्म्स मिल रही थी तो आप कितनी दफ़ा उसका डेरिवेटिव ले सकते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। सो हम यहाँ से ऑनवर्ड चलेंगे, इसको अगेन हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे इस साइड पे पावर रूल यूज़ होगा जो कि आपका 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बना देगा, और इस साइड पे आपको दो टर्म्स नज़र आ रही हैं, एक tan x और दूसरी y। tan x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x सीकेंड स्क्वायर x बन जाएगा, जबकि y को जब आप विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो आपको डी वाई बाई डी एक्स देगा। हमने क्योंकि कैलकुलेट करना है डेरिवेटिव, इनफैक्ट हमने प्रूव करना है, प्रूव हमने ये वाली चीज़ करनी है। सो हम यहाँ पे जो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म है इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाते हैं, या एक साइड पे चीज़ें इकट्ठी कर देते हैं। सो यहाँ पे ऑलरेडी 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स पड़ा हुआ है, यहाँ से जब इसको लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव साइन के साथ उस साइड पे जाएगा। सो ये 2y माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा, जबकि इस साइड पे आपके पास सीकेंड स्क्वायर एक्स बच जाएगा, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमें कहा गया है कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें ये सारे पार्ट्स को, और इसमें हमें 7 पार्ट्स जो हैं वो गिवन है। इन सातों में अगर हम देखें तो हमें इन्वर्स फंक्शंस यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिवन है जिनको हमने डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ पे डायरेक्टली हम इनके फार्मूलाज यूज़ करेंगे जो हमने पीछे थ्योरी में देखे भी थे फार्मूलाज। सो डायरेक्टली जहाँ जहाँ हमें
इन्वर्स लेके इन्वर्स फंक्शंस का डेरिवेटिव लेने को कहा जाएगा, हम सिंपली वो फार्मूलाज लेंगे और उनके अंदर वो वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। यहाँ से हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सारे एक ही पैटर्न पे होने वाले क्वेश्चंस हैं। जस्ट हमें फार्मूलाज लेने हैं और उनमें जो भी आपका यहाँ पे ये पोर्शन होगा सिर्फ ये चेंज होगा, वो हमने पुट कर देना है वहाँ पे और उसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर देनी है। सो हम यहाँ से पार्ट नंबर 4 करते हैं इसका, जो कि है साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बाकी क्वेश्चंस की तरह यहाँ पे भी सबसे पहले इसको y के इक्वलेट कर लेंगे, उसके बाद हम इसको डायरेक्टली जो है वो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x का 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब वहाँ पे जहाँ x होता है वहाँ पे हमारे पास तो हम यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जबकि यहाँ पे हमारे पास ये है। इस पूरी चीज़ को मैं पहले भी ऐसे ही कहती हूँ कि आप ऐसे हाथ रख के भूल जाएं, आप फार्मूला याद रखें कि 1 माइनस डैश स्क्वायर। तो जो यहाँ पे है वो सारा पोर्शन आप उठा के यहाँ रख देंगे और बाकी इसका स्क्वायर ले लेंगे। यानी आप पहले स्क्वायर वाला ऐसे ब्लॉक बना लें पहले स्क्वायर लेके, और फिर जो यहाँ पे वैल्यू है वो यहाँ पे रख दें, देन फर्दर डेरिवेटिव ऑफ दैट वैल्यू, जो हम पहले भी काम करते हैं ऐसी प्रैक्टिस में। इसको हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। ये आपका पोर्शन जो है एज इट इज़, ये स्क्वायर रूट जो है ये स्क्वायर रूट ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा। जबकि फ़र्दर डेरिवेटिव जहाँ पे आपने लेना था स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, यहाँ पे पावर रूल यूज़ करते हुए ये 1/2 आ गया इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 1/2 इसकी पावर थी, इसमें से 1 जो है वो माइनस कर देंगे इंटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ बेस। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो ये आपका बन जाएगा 1 ओवर ये 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये ब्रैकेट खोल दी है। ये बन गया ये 1/2 एज इट इज़। यहाँ पे आपके पास पावर बचती है -1/2 जो कि नीचे आके पॉजिटिव हो जाती है, तो वो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन गया। जबकि यहाँ पे जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा 1 का डेरिवेटिव ये वाला, और माइनस यहाँ पे अगेन पावर रूल, तो -2x बच जाएगा यहाँ से। यहाँ से 1 माइनस 1 ज़ीरो हो जाएगा एंड 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये 2 जो है ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ऊपर आपके पास -x बच जाएगा और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर अगेन अगले स्टेप में ये आप देखें ये x और यहाँ से ये वाला x बन जाएगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ये x ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड द फाइनली आंसर इज़ -1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसी तरह बाकी के पार्ट्स हैं और वो आपने खुद ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट देखें। शो दैट dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू वाई बाई एक्स। ये हमने शो करना है। इफ़ y बाई एक्स इज़ इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x बाई वाई। हेयर इज़ द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें जो गिवन चीज़ है वो y बाई एक्स आपने इक्वल रख देनी है tan इनवर्स x ओवर y के। अच्छा, इसमें भी थोड़ा 2 मेथड्स हैं। या तो आप यहीं पे ऐसा करें कि tan इनवर्स जो है इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, वो आपका tan ऑफ y बाई एक्स बन जाएगा और इस साइड पे x ओवर y नज़र आएगा आपको। और अगर आप उस तरह नहीं करना चाहते तो फिर आप यानी जो मैंने अभी बताया कि आप tan उस साइड पे ले जाएंगे, tan ऑफ y बाई एक्स, और इस साइड पे सिंपली x ओवर y बचाएगा, तो आप नेक्स्ट स्टेप में उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन अगर आप tan इनवर्स को यही रखना चाहते हैं तो इसके बाद आपने क्या करना है कि सिंपली डिफ्रेंशिएट कर देना है। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे y ओवर x आपको नज़र आ रहा है, सो आपने कोशेंट रूल यूज़ कर देना है। जबकि दूसरी साइड पे आपने tan इनवर्स का फार्मूला यूज़ करना है। कोशेंट रूल अप्लाई करने से आपको इस साइड पे मिलता है डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे डिनोमिनेटर एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर जो कि dy बाई डी एक्स बन जाता है, माइनस यहाँ पे अब y एज इट इज़ आ जाएगा और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो है dx बाई डी एक्स बन जाता है, जो कि 1 हो जाएगा अगले स्टेप में। दूसरी साइड पे tan इनवर्स का फार्मूला अप्लाई करेंगे जो कि बनता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
वो उस सूरत में बनता है जब यहाँ पे इन्वर्स हो एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पे भी हम इसको कंसीडर करेंगे 1 प्लस डैश स्क्वायर। तो डैश में वही वैल्यू आ जाएगी जो यहाँ पे जिसका इन्वर्स ऑफ लिया गया। सो एक्स ओवर वाई हम यहाँ पे रखेंगे इनटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एक्स ओवर वाई। अगले स्टेप में ये बन जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर। जबकि इस साइड पे इसको खोल देते हैं अगर एलसीएम लेके, तो ये वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर उसका एलसीएम के साथ बन जाएगा। और यहाँ पे हम अब कोशेंट रूल यूज़ करेंगे। कोशेंट रूल में यहाँ पे ये वाई स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पे वाई एज इट इज़ एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स विच इज़ 1 माइनस एक्स एज इट इज़ एंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विच इज़ डी वाई बाई डी एक्स। अगले स्टेप में मैंने वो थोड़ा यहाँ से डिनोमिनेटर इस फॉर्म में जो लिखा गया वो थोड़ा लंबा हो रहा था, तो 1 ओवर एक्स स्क्वायर की फॉर्म में उसको लिख लिया है। अब जस्ट इसकी सिंप्लीफिकेशन आपने करनी है, बाकी और कोई काम नहीं है। सो एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इस साइड पे बच गया। और यहाँ पे अगर आप देखें एक ये वाई स्क्वायर था, क्योंकि ये वाला वाई स्क्वायर ऊपर चला जाता है तो ये दोनों कैंसिल, या तो आप यहाँ पे कैंसिल कर दें या ऊपर ले जाके कैंसिल कर दें। यहाँ से अगर माइनस कॉमन निकाल लें तो अंदर ये बचती है। वैसे इसका माइनस कॉमन निकालने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सो आप इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं। ये ऊपर यहाँ से ये वाला y जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। ये माइनस था, ये माइनस अंदर सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा। अब आपके पास जब ये वाला फैक्टर यानी 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा y बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ये वाला माइनस x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से बच जाएगा। अब अगले स्टेप पे हम ये करेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स जो हैं वो एक साइड पे कर देंगे। यहाँ पे भी इसको खोल दिया है उसी तरतीब से, ये 1 ओवर एक्स जो है वो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म यहाँ पे ये वाली है, नेगेटिव साइन के साथ ये उस साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पे ऑलरेडी ये पड़ी हुई है, इन दोनों में से जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे अंदर 1 ओवर एक्स रह जाएगा और यहाँ पे प्लस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जबकि ये टर्म जो है ये उठा के हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे जो पॉजिटिव हो जाएगी उस साइड पे जाके। यहाँ पे भी एलसीएम ले लेते हैं और इस साइड पे भी एलसीएम ले लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा। जबकि यहाँ पे भी एलसीएम जो है वो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा और ऊपर ये वाले फैक्टर्स आ जाएंगे। यहाँ पे हम इसको नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड कर देंगे। इधर सिंप्लीफिकेशन में अगर हम देखें तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जबकि यहाँ पे ये खोलने के बाद बन गया एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब। ये दोनों टर्म्स क्योंकि सेम हैं, सो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको देखते हैं इनका क्या बनता है। इस साइड पे ये ऊपर आपको एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर नज़र आ रहा है, ये 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर बन जाएगा प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जबकि इस साइड पे ये टर्म्स जो हैं ये नेक्स्ट स्टेप में ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद ये अब आपको एलसीएम वाली फॉर्म या सेम डिनोमिनेटर के साथ फॉर्म नज़र आ रही है, ये हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। अब ये वाला स्टेप जो था यह यहाँ आपको 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई नज़र आ रहा था, वो ये लिखा हुआ है 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जबकि ये वाला फैक्टर जो था ये मल्टीप्लाई होकर यहाँ इसका रेसिप्रोकल आ गया। यहाँ पे ये नीचे जो नज़र आ रहा था एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वो ये रहा और ऊपर आपके पास था 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये जो चीज़ें कैंसिल आउट होती हैं वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और एक्स यहाँ पे एक पावर थी इसकी और यहाँ पे 2 थी, तो एक ये एक्स यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। इन दोनों फैक्टर्स के अंदर आपको y कॉमन नज़र आ रहा है, तो यहाँ से हम y कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचाएगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और नीचे एक x ये बच गया ये वाला, और यहाँ से 1 ओवर 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑलरेडी पड़ा हुआ है।
अब ये और ये पोर्शन सेम हो गए हैं, तो आपके पास जो फाइनली रिज़ल्ट बचा वो y बाई एक्स बचा। सो डेरिवेटिव ऑफ जो गिवन फंक्शन था दैट इज़ इक्वल टू y बाई एक्स, और यही वाला पोर्शन हमने शो करना था। सो प्रूव हो गया ये। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 12, जिसकी स्टेटमेंट है इफ़ y इज़ इक्वल टू tan ऑफ p tan इनवर्स x। अब p tan इनवर्स x जो है वो एंगल है tan का, देन शो दैट दिस। इसके सोल्यूशन में हमें जो y गिवन है वो ले लेते हैं सबसे पहले। y इज़ इक्वल टू tan ऑफ p tan इनवर्स x। आपने अगेन याद रखना है कि ये सारा पोर्शन tan के एंगल में है। सो बेसिकली जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें tan का फार्मूला यूज़ करना है जो बनता है यानी डेरिवेटिव लेने के बाद जो फार्मूला बनता है दैट इज़ 1/1 प्लस डैश स्क्वायर। तो डैश में हम ये वाली सारी वैल्यू पुट कर देंगे एंड फर्दर जो है डेरिवेटिव ऑफ द एंगल जो भी होगा। y इज़ इक्वल टू tan ऑफ दिस, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स। और tan का डेरिवेटिव सबसे पहले बनेगा वो इन्वर्स फंक्शन का था जो मैंने अभी बताया, ये सीकेंट स्क्वायर बन जाएगा tan सीकेंट स्क्वायर ऑफ डैश इंटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अब एंगल के अंदर आपने p कांस्टेंट होने की वजह से बाहर रख लेना है, बाकी आपके पास एंगल बचा tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ x जो कि 1 आ जाएगा। सो यहाँ से डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बचा ये p सीकेंट स्क्वायर p tan इनवर्स x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, या तो ये वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर की दूसरी साइड पे ले जाके मल्टीप्लाई कर देना है, फॉर अदरवाइज़ आपने 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो बोथ साइड्स पे खुद से मल्टीप्लाई करना है। वो क्यों करना है, क्योंकि हमें यहाँ प्रूव करने के लिए जो स्टेटमेंट या इक्वेशन दी गई है उसमें ऐसा है कि फ़र्स्ट डेरिवेटिव। अच्छा, आपको एक और चीज़ रिवाइज़ करवा दूँ, ये हमने शुरू में देखा था नोटेशंस, यहाँ पे हमने डेरिवेटिव्स की देखी थी। हम dy बाई डी एक्स को y1 भी लिखते हैं। सो ये जो y1 है यहाँ पे डेरिवेटिव को डिनोट कर रहा है। सो हमने ये जो डेरिवेटिव कैलकुलेट किया हुआ है इसके साथ हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए, वो हमें दूसरी साइड से डिनोमिनेटर में नज़र आ रहा है। सो उधर ले जाके हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फॉर अदरवाइज़ आपने खुद से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करें अगर बोथ साइड्स पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये एज इट इज़ यहाँ पे लिखा गया, और दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये वाला पोर्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और बाकी p सीकेंट स्क्वायर ऑफ p tan इनवर्स x बच जाएगा। नेक्स्ट हमने जो प्रूव करना है उसमें माइनस p ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर नज़र आ रहा है। सो हम ये वाला फैक्टर जो है ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ये जो इक्वेशन बनाई है इसमें से। सो ऐड करेंगे हम माइनस p टाइम्स 1 प्लस वाई स्क्वायर, या हम सब्ट्रैक्ट करेंगे p ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये जो पोर्शन है इसमें से हमने ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, या माइनस वाला पोर्शन आपने ऐड कर दिया, ये ऑलरेडी पड़ा हुआ था, ये लिखा हुआ है, और इसमें से माइनस p टाइम्स 1 प्लस, अब ये जो y की वैल्यू थी ये मैंने इस साइड पे पुट करके सब्ट्रैक्ट की है, तो ये y यानी 1 प्लस वाई स्क्वायर था, तो ये 1 प्लस y जो भी था उसका स्क्वायर ये लिखा हुआ है, सॉरी ये 1 प्लस वाई स्क्वायर, और y था आपका tan ऑफ p tan इनवर्स x। अगले स्टेप में ये एज इट इज़ लिखें, और यहाँ पे ये p 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ x का आंसर होता है सीकेंट स्क्वायर x। सो यहाँ पे फार्मूला आपका सेम है, सिर्फ आपका एंगल चेंज हुआ है, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, तो ये बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर ऑफ एंगल जो कि पहले था। यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर नज़र आ रहा है आपको, तो ये सीकेंट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये सीकेंट स्क्वायर ऑफ p tan इनवर्स x बना देगा। सो ये दोनों टर्म्स आपको सेम नज़र आ रही हैं, ये कैंसिल आउट होने के बाद 0 आंसर देंगी, और यही वाली चीज़ हमने प्रूव करनी थी। आप एक्सरसाइज नंबर 2.5 कंप्लीट करेंगे, बाकी इंशाल्लाह कल के लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।